Good morning, my dear students. Once again, I'm back and I'm back with the new topic. Okay, once again, I introduce myself to you. I am Professor Neetu Ghai, Faculty of English, and I am here to prepare you for the NDA exam. Now, have that high spirit to study English. Now, as we have completed parts of speech introduction, I have taught you the details of each and every part of speech. Now, we will do each and every part of speech in detail. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके ऊपर क्या क्या एरर्स आते हैं वो एरर्स हमको पता चलेंगे तो हम एग्जाम में 70% ऑफ द सेगमेंट वी विल बी डन. कैसे होगा बच्चा वो एग्जाम में? स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तीन पैटर्न के क्वेश्चंस 100% आते हैं और ये तीनों पैटर्न के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड हैं डिटेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हर एक को डिटेल में आपने पढ़ लिया, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स पढ़ लिए, तो ये तीन सेगमेंट आपके क्लियर हैं. दैट मीन्स 70% एग्जाम आपके कमांड में है. नाउ पार्ट ऑफ स्पीच में द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वाज नाउन. आई हैव गिवन यू द बेसिक आइडिया अबाउट द नाउन. नाउन क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूं तो सम रूल्स आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ नाउन, सम एरर्स आर देयर on the usage of types of noun. तो उस चीज के लिए, उन एरर्स को समझने के लिए हमें रूल समझने पड़ेंगे, रूल समझने के लिए हमें टाइप समझने पड़ेंगे. तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू आई डू द थिंग स्टेप वाइज. तो सबसे पहले मैंने आपको नाउन बताया. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टाइप्स ऑफ नाउन सो दैट when I'll start the rules for spotting the errors of noun, आपको उनके टाइप्स पता होने चाहिए क्योंकि हर एक टाइप के साथ कुछ रूल इंटरलिंक्ड हैं. तो अगर टाइप्स क्लियर होंगे तो रूल्स अपने आप इजीली समझ में आ जाएंगे. तो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ नाउन. लेट्स सी. Now, noun, you all know, nouns means, noun is the name of a place, person, idea or thing. ये बेसिक पता है, लेकिन इसके अलावा और क्या होता है? See, noun ये आपको पता है, noun is the name of a person, noun is the name of a place, noun is the name of an animal and noun is the name of a thing. This is noun. Now, अब noun के बारे में कुछ और खास बातें. There are 5 types of noun. और वो कैसे होगा? सी, अगर हमें ये पता है कि नाउन क्या क्या होता है, नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एंड दीज 5 टाइप्स आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये नाउन के नाम तो हमने बचपन में पढ़े हैं और 10th तक भी पढ़े हैं. नो बिग डील इन दैट. तो मैं क्या वही चीज क्लियर करके पढ़ा रही हूँ? नो, आई एम टेलिंग यू सम बिट मोर देन दैट. इससे थोड़ा सा ज्यादा. ये नाम हमें पता है, इसका मीनिंग हमें पता है, पर क्या हमें ये पता है इनका यूसेज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन मीन्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ कैटेगरी ऑफ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा बॉय, तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन उस बॉय का प्रॉपर कुछ नाम है, तो वो है राहुल. ठीक है. अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि whenever we use proper noun, the first letter of that word is capitalized. But if we are using common noun, we do not capitalize the first letter. For example, river. River is a common noun. अब अगर मैं बात कर रही हूं गंगा, गंगा इज द प्रॉपर नेम ऑफ एनी रिवर. तो गंगा इज अ प्रॉपर नाउन. तो गंगा प्रॉपर नाउन है. दैट इज व्हाई वी विल कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर of that word. Okay, collective noun, you all know the group of animals, group of things, group of persons, group of living beings, group of non-living beings. ये सब collective noun है. तो क्या group of events भी collective noun है? Yes. अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ a series of events, तो series of events क्या है? कलेक्टिव नाउन.
बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये कलेक्टिव नाउन। अब अगर कलेक्टिव नाउन पता है तभी कलेक्टिव नाउन के ऊपर बेस्ड रूल्स पता होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun is an idea, abstract noun is feeling, abstract noun is emotion, abstract noun is policy। तो जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, बट वो किसी चीज का नाम है, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल लव, केयर, इमोशन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? उसके बाद नॉलेज, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो विच नाउन्स वी कैन नॉट सी, दोज नाउन्स विच आर इनविजिबल, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन होता है जो मटेरियल से दूसरी चीजें बन सकती हैं, वो मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल शुगर, व्हीट, राइस, मिल्क, वाटर, ये सब मटेरियल नाउन है। अब अगर आपको मटेरियल नाउन पता है तभी आप मटेरियल नाउन के ऊपर के रूल समझ पाएंगे। नाउ चेयर भी एक मटेरियल है, वुड भी एक मटेरियल है, लेकिन इन दोनों में से मटेरियल नाउन की कैटेगरी में क्या आएगा? वुड। बिकॉज वुड मटेरियल नाउन इसलिए है कि मटेरियल नाउन की कैटेगरी में वो मटेरियल आते हैं जिनसे हम और ज्यादा मटेरियल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, शुगर, ये सब मटेरियल नाउन है। FLOUR, फ्लावर मीन्स आटा, फ्लावर नहीं, फ्लावर कॉमन नाउन है। आई एम टेलिंग यू अबाउट flour, FLOUR, आटा। ओके, तो डन विद द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी नाउन। ओके, इसके बाद नाउ कॉमन नाउन, जैसा मैंने आपको बताया, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को एक कॉमन नाउन, एक कैटेगरी, लड़कों की कैटेगरी है तो बॉय, गर्ल्स की कैटेगरी है तो गर्ल, मैन की कैटेगरी है तो मैन, ये कॉमन नाउन है। रिवर, कैटेगरी ऑफ रिवर्स, क्लास, कैटेगरी ऑफ क्लास, ठीक है। लेकिन अगर हम, जैसे ये टीचर, टीचर इज अ कॉमन नाउन। अब अगर टीचर का एक नाम होगा तो वो होगा प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी इज अ कॉमन नाउन, लेकिन सिटी का जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन। सिटी इज कॉमन नाउन, दिल्ली इज प्रॉपर नाउन। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, तो यू मस्ट बी क्लैरिफाइड कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, यहां तक समझ में आया? प्रॉपर नाउन मीन्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी इंसान का प्रॉपर नाम वो होता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पर्सन के साथ लिखूं राहुल, प्लेस के लिए लिखूं दिल्ली, थिंग के लिए लिखूं आइसक्रीम, तो जब भी हम किसी स्पेशल नाम से किसी भी चीज को बुला रहे हैं तो वो है हमारा प्रॉपर नाउन। डन? क्लियर? नाउ प्रॉपर नाउन अ स्पेशल नेम, कॉमन नाउन अ कॉमन नेम। तो कॉमन नाउन कॉमन नेम होता है जिनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटलाइज नहीं करते until and unless it comes in the beginning of the sentence। अगर ये बिगिनिंग में आ रहा है, अब बिगिनिंग में तो आपको पता है जब भी आप सेंटेंस बिगिन कर रहे हो द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटलाइज्ड। अगर कॉमन नाउन बिगिनिंग में नहीं आ रहा तो बीच में सेंटेंस के इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज नहीं करते। बट प्रॉपर नाउन नो मैटर बिगिनिंग में, नो मैटर मिड में, नो मैटर एंड में, जहां भी यूज होंगे दे विल हैव देयर फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड एंड दिस इज द रूल। फॉर एग्जाम्पल राहुल, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगी सिटी तो सिटी का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं, अगर मैं यहाँ लिखूंगी बॉय तो बॉय का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं, एंड दिस इज द रूल। डन? तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, नाउ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। द नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और नॉन लिविंग थिंग्स। चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे लिविंग बीइंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो,
चाहे फ्लावर्स हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर बुके, व्हाट इज बुके? बुके इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. तो बुके इज कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बुके इज कलेक्टिव नाउन. बुके, bunch, these are examples of collective noun. Herd, herd of cattle, galaxy of stars, class of students, team of players, all these are the examples of collective noun. So let's learn something more about collective noun. See the groups: group of animals, group of flowers, group of bunch of banana, collective noun. Group of kids, a class. ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ कैटल. तो ये सब अलग अलग नाम से कलेक्टिव नाउन्स जाने जाते हैं. गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, दिस इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. ओके, तो अलग अलग नाम है कलेक्टिव नाउन के. आप कलेक्टिव नाउन पता होंगे तभी कलेक्टिव नाउन के ऊपर बेस्ड रूल समझ में आएंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन विच इज द नेम ऑफ मटेरियल, जिनसे हम और ज्यादा मटेरियल बना सकते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन. नाउ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड विच वी कैन सी, हियर, स्मेल और टच. तो मटेरियल नाउन की एक और खासियत है कि जो मटेरियल हम बनाएंगे उनको हम देख सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम स्मेल कर सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं. दे आर विजिबल नाउन. मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये चार हुए हैं. मटेरियल नाउन को हम टच भी कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को हम देख भी सकते हैं, ये मटेरियल नाउन है. ओके, नाउ शी इज नीडिंग फ्लावर. अब मैंने आपको बताया है फ्लावर मीन्स आटा, वो आटा गूंद रही है. अब इसमें फ्लावर इज मटेरियल नाउन. ओके, आयरन इज अ हार्ड मेटल, तो आयरन इज मटेरियल नाउन. अब अगर इस आयरन से, सी द डिफरेंस, अगर इस आयरन से चेयर बन रही है, टेबल बन रहा है, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये रेडीमेड मटेरियल है, इनसे हम और कुछ नहीं बना सकते. सो दिस इज द डिफरेंस यू मस्ट नो. आयरन इज मटेरियल नाउन, दिस इज कॉमन नाउन. अब ये डिफरेंस पता होगा तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि मटेरियल नाउन के रूल्स अलग होते हैं, कॉमन नाउन्स के रूल अलग होते हैं. तो ये डिफरेंस यू मस्ट नो. क्लियर? Now, the ring is made of gold. Now again, gold is material noun. Gold से अगर आप रिंग बना रहे हो तो वो कॉमन नाउन है, वो मटेरियल नाउन नहीं है. तो मटेरियल नाउन की एक खास बात, जिस भी मटेरियल से आप आगे और मटेरियल बना सकते हो, सिर्फ वही मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है. जैसे वुड, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, शुगर, मिल्क, वाटर, ये सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है. इसलिए मटेरियल नाउन का एक रूल है जो इस रूल पे बेस्ड है कि मटेरियल नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल्स. अब सी द डिफरेंस. अगर आप रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग्स प्लूरल हो जाएगा, चेयर्स प्लूरल हो जाएगा, टेबल्स प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल नाउन नहीं है. बट गोल्ड कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा, आयरन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा, प्लास्टिक कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा. प्लास्टिक, द मटेरियल फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड. प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक बॉटल्स, तो बॉटल्स हो रहा है, प्लास्टिक्स नहीं होगा. सो दिस थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि व्हाट थिंग्स आर coming in the category of material noun and what things are coming in the category of common noun. इसलिए I am focusing on the concept कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे रूल्स बहुत इजीली हो जाएंगे और सेंटेंस में एरर बहुत इजीली पता चल जाएगा. क्लियर? नाउ दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड. वुड अगेन मटेरियल नाउन. वुड का कभी भी वुड्स नहीं होता है. वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. दोनों वर्ड्स अलग हैं, दोनों में डिफरेंस हैं. वुड होता है लकड़ी, वुड्स होता है फॉरेस्ट. क्लियर? यहां तक समझ में आया? नाउ अगेन मटेरियल नाउन के एग्जांपल सीमेंट, गोल्ड, वुड. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. अब अगर हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, सीमेंट मटेरियल नाउन है, सीमेंट्स कभी नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग.
सीमेंट्स इज रॉन्ग, बट सीमेंट से भरे बैग हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंट बैग्स, बिकॉज बैग्स कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का प्लूरल हो जाता है, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होगा। और यही एग्जाम में आएगा कि अगर किसी सेंटेंस में सीमेंट्स यूज हैं तो यू मस्ट नो कि दिस वर्ड इज एन एरर, ये गलत है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम के सेंटेंस में एरर आराम से दिखेगा कि सीमेंट बैग्स है तो क्लियर है। वन मोर थिंग, न्यूज। न्यूज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी हम पढ़ेंगे। न्यूज कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता, न्यूज हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, दैट इज न्यूज। हम बोलते हैं टुडेज न्यूज इज, टुडेज न्यूज आर रॉन्ग इंग्लिश। तो यही बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट इज गांधी जी के 3 बंदर। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द फीलिंग्स, इमोशंस। आप इमोशंस सुन नहीं सकते, आप इमोशंस देख नहीं सकते, आप इमोशंस टच नहीं कर सकते। तो जो भी नाउन जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो इनविजिबल है, जिनको आप फील नहीं कर सकते, जो इनविजिबल है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल लव, आप लव को टच नहीं कर सकते। केयर, एंगर, थॉट्स, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बीइंग कॉवर्ड, कॉवर्डनेस, these ideas are abstract noun. नॉलेज भी आप देख नहीं सकते, आप समझ सकते हो बट आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं कर सकते। तो नॉलेज इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिन भी नाउन्स को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और याद रखेंगे हम गांधी जी के 3 बंदर। ओके, दैट मीन्स हम देख नहीं सकते, हम उसको नाम से नहीं बुला सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ बट दे कैन बी एक्सपीरियंस्ड, आप उसको फील कर सकते हैं। समवन इज लविंग यू, यू कैन फील दैट। इफ समवन इज शाउटिंग एट यू, यू कैन फील दैट। इफ समवन हैज नॉलेज, यू कैन ऑल्सो फील दैट। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव डिस्कस, जिसमें अब हम करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन में हमने नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब किया है। कलेक्टिव नाउन 5 नाउन हो गए। अब इन्हीं 5 नाउन के साथ हम 2 नाउन और करेंगे, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, अब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं बेटा? जो आप फिंगर्स पे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें आप फिंगर्स पे नहीं गिन सकते बट यू कैन मेजर दैट, जैसे लिक्विड्स, गैसेस। ओके, इमोशंस को आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में सी, काउंटेबल दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब ये याद रखेंगे हम कि जब भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन यूज किया गया है। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी। काउंटेबल नाउन को हम फिंगर्स पे गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स। क्लियर? पर हम ये नहीं बोल सकते 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। एक चीज ये क्लियर। सेकेंड थिंग, अगर मैं बोल रही हूं पेन, तो पेन काउंटेबल नाउन है, इसको मैं प्लूरल में भी यूज कर सकती हूं। ओके, बट अगर मैं बोल रही हूं वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मैं वाटर्स कभी भी नहीं बोल सकती, तो वाटर्स इज रॉन्ग। इसके साथ अगर मैं बोल रही हूं केयर, केयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, केयर करना, किसी का ध्यान रखना। तो अगर मैं बोल रही हूं केयर्स, तो केयर्स इज रॉन्ग। तो दिस इज द रूल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कि काउंटेबल नाउन हमेशा फिंगर पे गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल में यूज कर सकते हो, बट अनकाउंटेबल नाउन को आप फिंगर्स पे नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सी, 1 एप्पल काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, हम फिंगर्स पे गिन सकते हैं, हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, एप्पल्स। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? कॉफी। नाउ सी, कॉफी
तो कॉफीज रॉन्ग वर्ड. कॉफीज कभी भी हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते. हम ये बोल सकते हैं 1 कप ऑफ कॉफी, 2 कप ऑफ कॉफी, 3 कप्स ऑफ कॉफी. तो 1 कप, 2 कप्स, 3 कप्स. कॉफी में एस नहीं लगेगा और यही वर्ड सेंटेंस में आता है. आई वॉन्ट 2 कप्स ऑफ कॉफी या आई वॉन्ट 2 कॉफीज. विच वन इज करेक्ट? मुझे 2 कॉफी चाहिए या 2 कप कॉफी चाहिए? 2 कप कॉफी. तो आई वॉन्ट 2 cups of coffee, that is correct. I want 2 coffees, that is wrong. और ये एग्जाम के सेंटेंसेस हैं. तो ये अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज मिल्क. मिल्क कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा. I want 2 glasses of milk. I want 2 milks, wrong. मनी को कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते. ऑन द कॉन्ट्रेरी आप रुपीज को प्लूरल में यूज करते हो, पर मनी को प्लूरल में यूज नहीं किया जाता. मनी इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन. तो अगर हम रूल कर रहे हैं कि मनी इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल, तो आपको पता होना चाहिए क्यों. क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल. So this rule must be clear in your mind. Clear? पास्ता खाते हैं आप, तो पास्ता कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन. राइस, शुगर. अगर आपको राइस लेना है, चावल, आई वॉन्ट 2 plates ऑफ राइस. आप ऐसे नहीं बोलते आई वॉन्ट 10 राइस. राइसेस, शुगर्स, रॉन्ग इंग्लिश. शुगर क्यूब्स, 2 spoons ऑफ शुगर, पर शुगर्स रॉन्ग इंग्लिश. तो यहां तक समझ में आया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. और इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट, कनेक्ट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, countable noun and uncountable noun. Again, countable noun can be counted, uncountable noun cannot be counted. Again, can take singular और plural verbs. तो countable noun को हम singular में भी यूज कर सकते हैं, countable noun को हम plural में भी यूज कर सकते हैं, but uncountable noun हमेशा और हमेशा अपने singular form में ही यूज होगा. That is a deal. Clear? So today I have taught you the noun and the types of noun. What you have to do, you have to note down all the notes in your register, because when we will start the rules of noun, आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, उसी के बेसिस आपको रूल्स याद रखने हैं. तो जस्ट कॉपी ऑल द रूल्स इन योर नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट जस्ट कनेक्ट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप. इसके बाद वर्ड ऑफ द डे, बी रेडी. So today's word of the day is, ready for the word of the day? Yes. So today's word of the day is beacon. Now beacon क्या होता है? Beacon, one inspiration, one light that illuminates your life. जो आपकी जिंदगी को रोशन बना दे वो beacon. Beacon light, that means your motivational person, a person whom you follow, your inspiration, a person whom you look up to, a person who is your guide. So beacon light means one who guides you, one who inspires you, one who motivates you. So your parents are the beacon light of your life, your teachers are the beacon light of your life, and you must become a beacon for other persons so as they must follow you for the inspiration. So that's all for today. We'll meet tomorrow with a new topic, with a new word and with a new phrase. Till then, study hard, be safe. Thank you.